अगर आपने अभी तक हमारे गिव अवे के लिए नाम एंटर नहीं किया है तो ये आपके लिए रिमाइंडर है। अगर आप एक सोनी का ब्लूटूथ ईयरफोन जीतना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपना नज़रिया बताएं। नए साल के अवसर पर हम एक लकी विनर को ये गिव अवे गिफ्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी करें। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक ज़रिया के इस सेगमेंट में हम आज लव जिहाद पर बात करेंगे। इस टॉपिक को हम नहीं छेड़ना चाहते थे क्योंकि यह हकीकत है कि हमारे देश में बल और छल से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब चाहे वो लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम करे या घर वापसी के नाम पर हिंदू करे या फिर नौकरी और पढ़ाई के नाम पर क्रिश्चियन करे, तो ऐसा एक नियम जरूरी था। पर जिस लिए ये नियम प्रयोग में लाया जा रहा है हम उससे वास्ता नहीं रखते। पहले हम यूपी के लव जिहाद लॉ को समझ लें। ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई किसी को जबरदस्ती या धोखे से या प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 5 साल की जेल और कम से कम 15,000 का फाइन किया जाएगा। अगर किसी नाबालिग लड़की या लड़का या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं का धर्म परिवर्तन जबरन, धोखे से या प्रलोभन से कराया जाता है तो दोषी को 10 साल की सजा और 25,000 की फाइन होगी। वहीं अगर कहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये परिवर्तन जबरन, धोखे या प्रलोभन से कराया गया है तो दोषी को 10 साल की सजा और 50,000 की फाइन की जाएगी। पर अब सवाल उठता है कि जब इस नियम में कहीं लव और जिहाद जैसे टॉपिक आए ही नहीं तो इसे लव जिहाद लॉ क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। जब ये नियम लाए जा रहे थे तब इसे लव जिहाद के नाम से टारगेट किया जा रहा था। इन नेताओं का कहना था कि यूपी और समस्त भारत में लव जिहाद के तहत एजेंडा चल रहा है, जहां मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी करके जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। और इससे हमें अपनी भोली भाली लड़कियों को बचाना होगा, ये इन नेताओं का मानना है। हम तो यही समझते हैं कि हमारे यहाँ या कहीं भी लड़कियाँ लड़कों से अगर ज़्यादा नहीं तो लड़कों के बराबर ही समझदार हैं। अब देखते हैं कि लव जिहाद देश में है भी या नहीं। तो जी, एफआईआर और क्लेम तो बहुत हुए हैं पर आज तक कोई भी इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या कोर्ट ऐसे एजेंडे को प्रूफ नहीं कर पाई है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। पॉसिबल है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ होगा और हमें खेद है। पर क्या इस कानून के पहले कोई कानून नहीं था? तो जी जरूर था। अगर किसी को धोखा देकर शादी कराई जाती है तो उसे धारा 420 के अंदर बुक किया जा सकता था। बाकी किसी को अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जाता है और इस बेसिस पर भी दोषी को सजा दिलाई जा सकती है। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? खैर, इस सरकार की यह सिग्नेचर बन चुकी है कि जहां वो बेकार के नियम लोगों पर थोपते हैं और जब बवाल होता है तब जांच कराने की बात करते हैं। नियम तो बन ही गए हैं, अब हम बवाल की बात करते हैं। मुरादाबाद की 22 साल की एक हिंदू लड़की है जिसका नाम पिंकी है। पिंकी ने इस नियम के बनने के 4 महीने पहले ही एक मुस्लिम लड़के राशिद अली से लव मैरिज की थी। पिंकी शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है। ये अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल करना चाहती है और अपना नाम बदलकर मुस्कान रखना चाहती है। अपने शादी को रजिस्टर कराने के लिए आवेदन देती है, जहां बजरंग दल वाले आकर दोनों को घेर लेते हैं और इस शादी को कैंसिल करने को कहते हैं। उनके हिसाब से लड़की की मां का कहना है कि लड़की का ब्रेन वॉश कराया गया है और उससे शादी कराई गई है और इसी ब्रेन वॉश के कारण अब वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। उनके बाद पिंकी को महिला आयोग भेज दिया जाता है और राशिद को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। खैर, अभी पिंकी को महिला आयोग से छोड़ दिया गया है और उसे अपने ससुराल भेज दिया गया है। पर पिंकी का कहना है कि महिला आयोग में उनके पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उनसे बदतमीजी की गई थी और फिर एक इंजेक्शन दिया गया था। इंजेक्शन के बाद पिंकी को ब्लीडिंग भी हुई, जिस पर पिंकी का कहना है कि उनका मिसकैरेज कराया गया है। अब इस कहानी से कुछ सवाल बाहर आते हैं। पहला, कि क्या एक 22 साल की लड़की अपनी शादी का डिसीजन खुद नहीं ले सकती? अगर एक 18 साल की लड़की इतनी समझदार है कि वो अपना नेता चुन सकती है
तो क्या 21 साल की लड़की शादी के मामले में इतनी नासमझ है कि उसकी शादी सिर्फ उसके घर वाले की मर्जी से हो? दूसरा सवाल कि अगर किसी के साथ जबरन हुआ है या फरेब हुआ है तो इस बात को कौन एक्सेप्ट करेगा? वही ना जिसके साथ जबरन या फरेब हुआ है। अगर कोई भी समाज का आदमी या घर का आदमी आकर ये कहे कि मेरी लड़की के साथ जबरन हुआ है या फरेब हुआ है या एक्सट्रीम केस में जाएं तो रेप हुआ है, तो पहला सवाल तो उस लड़की से ही पूछा जाएगा ना कि क्या ये बात सच है। अगर लड़की हाँ बोलती है तो भाई करो कार्यवाही, और अगर ना बोले तो बात ही खत्म ना। एक और सवाल कि ये बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी वाले होते कौन हैं? किसी को जबरदस्ती सवाल करने वाले या किसी के प्राइवेट मैटर में घुसने वाले? पर उसके पहले ये सवाल है कि शादी प्राइवेट मैटर है भी या नहीं। देखिए, हमारे समझ से शादी एक प्राइवेट मैटर है। अगर लड़का और लड़की राजी हैं तो बस शादी करा दो। भाई उस शादी को निभाने का जिम्मा तो पति और पत्नी का ही है ना, या फिर ये बजरंग दल वाले और दुर्गा वाहिनी वाले इस शादी को निभाएंगे? देखिए, लव मैरिज आज की एक हकीकत है जहां लड़का और लड़की अपने चहेते से शादी करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि लव मैरिज से दो धर्म और दो कास्ट नज़दीक आते हैं। और रही बात धर्म में परमिशन की, तो जी हिंदू धर्म में कई भगवान ऐसे हैं जिन्होंने लव मैरिज की है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म लव मैरिज को गलत मानता है। अब जिहाद की बात करें तो इस्लाम में जिहाद का मतलब है अपने धर्म की रक्षा करना। अगर मुस्लिम लव मैरिज करके जिहाद कर रहे हैं तो जी हिंदू भी तो घर वापसी और हिंदू रक्षा के नाम पर जिहाद ही कर रहे हैं। अब शादी के बाद और शादी के पहले धर्म परिवर्तन होता क्यों है, ये समझने के लिए भारत के मैरिज एक्ट को समझना होगा। इस एक्ट में हर धर्म में शादी का अपना नियम है, पर ये नियम अपने ही धर्म में शादी करने पर लगते हैं। अगर आप धर्म से बाहर निकलकर शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी के लिए अप्लाई करना होगा। लड़का और लड़की का फोटो सार्वजनिक नोटिस पर जारी किया जाता है ताकि अगर किसी को उस शादी से दिक्कत है तो वो अपनी तकलीफ जाहिर कर सकता है। फिर आगे की कार्यवाही है, पर प्रॉब्लम यहाँ नोटिस से शुरू होती है। अगर बालिग लड़की और लड़का शादी करना चाहते हैं तो समाज कौन होता है इस पर अपना नज़रिया बताने वाला? अरे समाज क्या, यहाँ तो घर वाले को हक नहीं बनता कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट ने हमें ये हक दिया है कि हम जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। पर नोटिस जारी होने के बाद हिंदू परिवार का समाज बहिष्कार करता है तो मुस्लिम परिवार पर उनके धर्म गुरु फतवा जारी कर देते हैं। और अगर इन सब से बच गए तो आरएसएस, बजरंग दल जैसे गुंडई संगठन टांग अड़ाने आ ही जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लड़का या लड़की अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उस धर्म के हिसाब से शादी करते हैं ताकि वो इस नोटिस और उसके बाद के झंझट से बच सके। अब यहाँ पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता का खेल शुरू होता है। शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर पति के घर जाना होता है, पति का टाइटल लेना होता है और उस घर के रीति रिवाज को मानना होता है। जरूरी नहीं है ये सब करना, पर टेंशन से बचने के लिए लड़कियों को ये सब करना होता है। तो जब मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी होगी तो ये तो लाजमी है ना कि लड़की को अपना धर्म बदलना होगा। कई जोड़े हैं ऐसे जो इंटर रिलीजियस शादी करके बैठे हैं, जैसे शाहरुख और गौरी खान, सैफ और करीना कपूर खान। यहाँ भी आप देखेंगे कि गौरी और करीना को अपने हस्बैंड का टाइटल लेना पड़ा। भले ही उन्होंने अपना धर्म ना बदला हो, पर इसका एकमात्र कारण ये है कि वो सेलिब्रिटी हैं और उनकी ज़िंदगी तक हमारा ये समाज नहीं पहुंचता, तो उनके लिए ये नोटिस का प्रॉब्लम था ही नहीं। पर अगर वो भी आम इंसान होते तो शायद वो भी इस झंझट से बचने के लिए धर्म परिवर्तन करा चुके होते। अब कुछ हिंदू एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी माना शेट्टी। माना मुस्लिम थी और उनका नाम मोनिसा कादरी था। मनोज वाजपेयी और उनकी पत्नी नेहा, नेहा का असली नाम शबाना राज है। संजय दत्त और मान्यता, सुनील दत्त और नरगिस, कई एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अब मेरे नज़रिए से देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज लव जिहाद जैसे मुद्दे पर शांत बैठा है, क्योंकि समाज लव मैरिज के खिलाफ है। अब जिनको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता तो हम बता देते हैं। अपर कास्ट के कंजर्वेटिव लोग सोचते हैं कि लोअर कास्ट वाले का कल्चर खराब है, वो उनकी बराबरी के नहीं हैं। ऊपर से
अरेंज मैरिज में माल भी तो मिलता है, चाहे वो निकाह हो या शादी। दहेज प्रथा दोनों में देखी जाती है। अब भाई हमने अपने लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई, काबिल बनाया, तो इन्वेस्टमेंट किया हमने, तो वो रिटर्न कौन देगा? अब हमारा लड़का जो कि पुलिस, आर्मी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बना है, वो आपकी बेटी को शानो शौकत से रखेगा, और वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर। तो लड़की वालों का भी तो फर्ज बनता है कि वो कुछ पैसे अदा करें। चलिए मानते हैं कि लड़का कोई नौकरी नहीं करता, पर फिर भी कल को करेगा तो, और फिर हम आपके घर के बोझ को अपने घर ला रहे हैं, तो उसका हर्जाना तो देना पड़ेगा। पर लव मैरिज में दहेज की संभावना कम हो जाती है, और इसी सोच के कारण से हमारा समाज लव मैरिज के खिलाफ है। अब रही बात मुस्लिम की, तो जी ये उनका एजेंडा है कि वो हर भारतीय को मुस्लिम बनाना चाहते हैं। जो बन गए वो बच गए, नहीं तो बाकी के काफिर बोलकर मारे जाएंगे। ये हम नहीं कहते, ये आपके धर्म गुरु, नेता और आपका ये समाज कहता है। देखिए, अमीर लोग काफिर और धार्मिक चोचलों में पड़ते नहीं। गरीब की औकात नहीं कि वो पेट पालने के अलावा इन मुद्दों पर सोचे। मिडिल क्लास रोज घिसता है, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता, तो वो अपने धर्म को कैसे बचाने की सोच सकता है? तो ये चोचले सिर्फ नेता, उनके कार्यकर्ता और ये धार्मिक संगठनों के हैं, जिनका अस्तित्व ही इन मुद्दों पर टिका है। लव जिहाद का सॉल्यूशन एक नया नियम नहीं था, बल्कि हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट को बदलने में था। अगर ये नोटिस वाले झंझट को ही हटा दे, तो ये धर्म परिवर्तन का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। देखिए, भारत में अगर कोई ग्रंथ सबसे बड़ा है, तो वो है हमारा संविधान, जो कि एक इंसान ने लिखा है। बी आर अम्बेडकर नाम है उनका। मानिए या ना मानिए, पर आपको एक राज की बात बताते हैं कि आपका धर्म ग्रंथ भगवान ने नहीं लिखा है, वो भी किसी इंसान ने ही लिखा है। अब वो चाहे प्रॉफेट मोहम्मद हो या वाल्मीकि हो, ये सब इंसान थे। तो हमारे संविधान को लिखने वाले अंबेडकर साहब भी लव मैरिज को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि अगर हमें समाज से जाति और धर्म को हटाना है, तो लोगों को लव मैरिज करना चाहिए, ताकि एक समय के बाद सब एक बराबरी में आ जाएं। हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सदियों पुरानी रीति रिवाज आज के ज़माने में नहीं चल सकती। तब हर देश में एक ही धर्म होता था, तब के नियम तब के हिसाब से बनाए जाते थे। आज हर देश में अनगिनत धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, तो नियम आज के समाज के हिसाब से बनने चाहिए। और ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कहाँ हैं आज, जो औरतों को बराबरी का हक दिलाने की बात करते हैं? यहाँ आपके समाज की नारियों के एक बड़े पोर्शन को नासमझ बताया जा रहा है। उनके ज़िंदगी को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, उनके चॉइसेस को कंट्रोल करने की बात चल रही है, और आप चुप हैं जी। तो खोखलेपन की ज़िंदगी से बाहर निकलकर असली मुद्दे पर आवाज़ उठाएं। आपके पास ब्लैक लाइफ मैटर्स, मलाला यूसुफजाई, ग्रेटा थनबर्ग और एम्बर हार्ट के लिए समय सोशल मीडिया अवेयरनेस और प्रोटेस्ट करने का रीज़न है। वहीं आपके देश में हो रहे इंसिडेंट्स दिखते नहीं आपको। विवाह और वैवाहिक जिंदगी एक प्राइवेट जिंदगी है, जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक ही रहना चाहिए। बाकी घर वालों और समाज वालों को दो जोड़े के बीच में नहीं आना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो मत रोकिए उन्हें, सपोर्ट करिए उनका। क्योंकि एक सुखी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज एक दुखी मैरिज से कई गुना अच्छी है। आखिर शादी आप बच्चों की कराते हैं, और वो अपने शादी में खुश नहीं, तो इतने अरेंजमेंट, दिखावे, भोज, बफे और डीजे किसी काम के नहीं। जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने गिव अवे की बात की थी, तो ये कॉन्टेस्ट दिसंबर 2020 तक है। नए साल के अवसर पर हम विजेता को सोनी का ब्लूटूथ ईयरफोन गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपना नाम इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो आप बस इतना करें कि आप कमेंट में इस टॉपिक के बारे में अपना नज़रिया व्यक्त करें और आगे की स्टेप्स को फॉलो करें। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं, तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।